नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। इन देशों में एक पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में हाल ही में लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई जा रही है, पर इसी बीच चीनी वैक्सीन के विपरीत नतीजों ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। अब उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है जिन्हें चीनी वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाहौर के माओ अस्पताल के 2 हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेशन के बाद भी औरों की खोज में भाग गए हैं। यहाँ 3 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण के बाद कोरोना हो गया था। इनमें एक हेड नर्स, वार्डन इंचार्ज और डॉक्टर को 23 फरवरी को चीनी वैक्सीन लगवाई गई थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद ये कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी तक माओ अस्पताल में 1100 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना का टीका लगवाया गया है। मगर जिस तरह चीनी वैक्सीन के नतीजे आ रहे हैं, उसने मदरसा पैदाइश के कान खड़े कर दिए हैं। पिछले महीने ही चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख डोज गिफ्ट में भेजी थी। इसी बीच विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के फ्रंट लाइन और सीनियर सिटीजन के लिए चीन 5 लाख अतिरिक्त कोरोना वायरस की डोज भेज रहा है। जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने चीन की शान में गधैया गान किया था। पर लगता यूं है कि अगर पाकिस्तान कोरोना से बच भी गया तो चीनी वैक्सीन उसका दम निकाल लेगी। चीन की सिनोवैक वैक्सीन चीनी दवा निर्माता कंपनी सिनोवैक बायोटेक द्वारा बनाई गई है। इस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हांगकांग में वैक्सीनेशन के बाद 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों को चीनी टीका लगाया गया है, उनमें से ज्यादातर में दिल की धड़कन बढ़ना, चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण नजर आए हैं। पाकिस्तान में जिन लोगों को चीनी टीका लगाया गया है, उनमें भी यही लक्षण दिखाई दिए हैं। हालांकि पीएम इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के सलाहकार फैसल सुल्तान ने पहले ही चीनी टीके के परिणामों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चीन ने सिनोवैक वैक्सीन को लेकर जो दावे किए थे, वे धरातल पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके बयान से बढ़कर चीन ने पाकिस्तान को अपनी वैक्सीन वापस भेजने तक की बात कह दी थी। बाद में दोनों देशों ने बातचीत के द्वारा इस विवाद को संभाल लिया था। मगर अब लगता यूं है कि इमरान सरकार ने फैसल सुल्तान को नजरअंदाज करके बड़ी गलती कर दी है। चीनी वैक्सीन के दुष्परिणाम मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं, जिससे मदरसा मुल्क के तहमतबाजों की वैक्सीनेशन से पहले ही फट गई है। जबकि पाकिस्तान के सामने इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। कंगाली और भीख प्रवृत्ति के चलते वह कोई अन्य टीका खरीदने में भी सक्षम नहीं है। पाक सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी देकर खाना पूर्ति जरूर कर ली है, लेकिन इससे मदरसा मुल्क के तहमत फटने से बच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इसी बीच पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी जारी करके टोपीबाजों के गधैया नृत्य पर विराम लगा दिया है। यहां हर रोज 1300 से ज्यादा मामले सामने आने से हाहाकार मचना शुरू हो गया है। अभी तक 5,84,000 केस सामने आ चुके हैं और 13,000 से ज्यादा तैमन छाप हुर मिलन की प्रतियोगिता में शामिल हो गए हैं। 24 फरवरी को कोरोना पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बैठक हुई थी, जिसके बाद स्कूलों को खोलने के साथ ही पूरी क्षमता से वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाने की छूट प्रदान की गई थी। इसके बाद से ही पाकिस्तान में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े और मौतों में भी इजाफा हुआ है। इससे पहले पिछले वर्ष सितंबर में जब प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, तब प्रतिदिन 100 से 200 से ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को संक्रमण की दूसरी लहर का ऐलान करना पड़ा था। मगर इस बार कोरोना केस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान एक समय तशरीफ पर हाथ मारकर कोरोना से जंग जीतने का दावा कर रहे थे। उन्होंने टेस्टिंग कम करके यह कारनामा किया था, जिसका नतीजा अब मुल्ला मुल्क के गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यह ब्राजील के बाद दूसरा मुल्क है जहां कोरोना महामारी बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग की गति और भी धीमी कर दी गई है। इसकी वजह कहीं ना कहीं तैमन छापों के भीतर डर को पनपने से रोकना है, मगर इससे मुश्किल कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद ने टोपीबाजों की खबर लेते हुए कहा है कि ये लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों पर भी हंसते हैं जो मास्क पहनकर चलते हैं। इससे इनकी गंवारू प्रवृत्ति का पता चलता है। संभवतः कैसर सज्जाद समझ गए हैं कि वे किन जाहिलों के बीच में रहते हैं। सिर्फ सज्जाद ही नहीं, बल्कि इमरान लोडा भी इनके जाहिलपन का फायदा उठाकर इनकी टेस्टिंग नहीं करा रहा है। वे भी इंशाअल्लाह बोलकर इन्हें जमकर बिस्मिल्लाह करा रहे हैं। परंतु ऐसे उल्टे सीधे फैसलों से हालातों को बिगाड़ने का जिम्मेदार भी खुद तब्दीला खान है। यूं भी खैरात में मिली चीनी वैक्सीन पाकिस्तान को कोरोना संकट से बचा लेगी, यह संभावना भी खत्म हो गई है। पाकिस्तानी मदरसे और आतंक अड्डा बनी मस्जिदों से वैक्सीन के खिलाफ लामबंदी हो रही है। कट्टरपंथी मौलानाओं और दकियानुसी मुल्लाओं ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके पीछे चीनी टीके में सुअर के मांस का मुद्दा उछाला जा रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं इमरान खान की परेशानी बढ़ने वाली है। खास बात यह है कि कट्टरपंथी मौलानाओं को विश्वास में लिए बगैर इस मुल्क में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता है।
पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास कोई भरोसेमंद वैक्सीन नहीं है। उसे मजबूरन चीन की घटिया वैक्सीन से काम चलाना पड़ रहा है। ऐसा करके वे दुनिया में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पिछड़ने से बच गए हैं। हालांकि चीन से मिले टीके की 5 लाख डोज को भी वे लंबा खींचने के मूड में हैं और वैक्सीनेशन का काम बहुत ही धीमे से चलाया जा रहा है। इसका कारण यही है कि अगर पाकिस्तान ने सभी डोज तुरंत लगा दी तो पाकिस्तान में हड़कंप बच सकता है, जबकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और जनवरी से अभी तक 1,64,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पाकिस्तान में 3 फरवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था, मगर यह फिसड्डी मुल्क अभी भी पूरी तरह फिसड्डी है और अभी तक आधी डोज भी नहीं लगवा सका है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर चीनी वैक्सीन को होल्ड पर रखने की कोशिश में है। खुद सरकार के कई नुमाइंदों को भी इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान को कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली कोविशील्ड वैक्सीन का इंतजार है। कोवैक्स के अंतर्गत मदरसा मुल्क की 20% आबादी का टीकाकरण होना है। कोवैक्स द्वारा कोविशील्ड भारत से खरीदकर पाकिस्तान को भीख में दी जा रही है। इमरान इसी भीख के इंतजार में आंखें बंद किए बैठे हैं। सिर्फ इमरान ही नहीं बल्कि श्रीलंका ने भी चीनी वैक्सीन की आपूर्ति रोककर भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल का फैसला किया है। श्रीलंका ने साफ तौर पर कहा है कि उसे चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म पर भरोसा नहीं है। उसने इस वैक्सीन को होल्ड पर रखते हुए भारत की कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल का निर्णय किया है। चीनी टीका पाकिस्तान के तहमतबाजों को सूट नहीं आया है। कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तान भी चीन के दबाव में खुद भी इस टीके के नतीजों को छुपाने में चीन की मदद कर रहा है। लाहौर के माओ अस्पताल में वैक्सीनेशन के बाद हुई मौतों और संक्रमण की खबरें जियो न्यूज ने चलाई है। पाकिस्तान का यह मीडिया संस्थान सरकार की आलोचना के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान ने अभी तक भी यह नहीं बताया कि वह कितने वर्ष का वैक्सीनेशन कर चुका है और चीनी वैक्सीन के क्या नतीजे आए हैं। अगर वह पूरी स्थिति साफ करता है तो आंकड़े ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं, मगर जिस तरह पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमी रफ्तार से जारी है उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि मदरसा मुल्क चीनी वैक्सीन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर उसके टीकाकरण में ज्यादा गति होती तो शायद यह सवाल नहीं उठ रहे होते। यानी पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन चांद तक नहीं पहुंच पाई है, बल्कि मदरसे तक पहुंचने से पहले उसके पैर उखड़ गए हैं। ऐसे में इमरान खान कोविशील्ड के आने के बाद ही टीकाकरण के झंडे गाड़ते हुए दिख सकते हैं। यूं भी जब तक इन्हें भारत की दी हुई खुराक नहीं मिलती है ये चैन से भी नहीं बैठते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।